नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज मैं ओपी ग्रुप की तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ जो कि तैयारी कर रहे बच्चे इंडियन आर्मी की मेडिकल टेस्ट में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि किन किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए मेडिकल में। 12 साल हो गई, बट मैंने यहाँ इंदौर आके ये देखा, ये गुड़ देखा। और जो कि मेरे जो डिफेंस के जो एक्समैन है, वो जो आपको जो हेल्प कर रहे हैं, वो मुझे प्राउड हुआ कि यार ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारे जो, मैंने सोचा कि ये गांव देहात में ही होता है ऐसा कुछ, बट यहाँ पे आके मैंने देखा कि नहीं, हमारे शहर में भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि जॉब करना चाहते हैं और वो डिफेंस में आना चाहते हैं। क्योंकि शहर में क्या होता है, शहर में बहुत सारी उपलब्धियां होती है जो कि जॉब हर किसी को मिल जाता है, और ये तैयारियां कौन करता है, ज़्यादा गांव जो आउट एरिया से होते हैं वो। बट यहाँ पे मैंने देखा इंदौर में कि सर ने जो ये आपका ट्रेनिंग संस्था चला रहे हैं वो बहुत ही मुझे बेस्ट लगा, और मैं सर का आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ आने को। एक्चुअली मुझे यहाँ पे 2.5 साल हो गया। 2.5 साल मैं आप लोगों को देख रहा था, बट मैं सर से कभी मिला नहीं, और आप लोगों के साथ मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैं आप लोगों के पास आ पाऊँ। तो मुझे भी आप लोगों से मिलकर और आप लोगों से बात करने का बहुत मन था। एक्चुअली जब मैं ग्राउंड पे देखता था तो मुझे ये फील होता था कि मैं आप लोगों से बात करूँ, बट मैं उतना बोलता नहीं हूँ, ना ही किसी से वो करता हूँ। तो सर ने मुझे बुलाया। एक्चुअली मैं अभी, मेरा पोस्ट है नायब नर्सिंग असिस्टेंट SSC यादव। मैं यहाँ पे NCC में पोस्टेड हूँ, 2.5 साल हो गए हैं मुझे। और मेरा जो आप लोगों को बताना है वो आज मेडिकल के विषय में बताना है, ठीक है? यस सर। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो कि भर्ती देख चुके हैं? बस काफी कम है। बाकी क्या अभी सारे लोग नए हैं क्या? अभी एक भी कोई भी भर्ती नहीं देखा है, या अन्य कोई कॉल लेटर द्वारा भर्ती देखा है जो कि डिफेंस पे छोड़ दी? दिखा है? अच्छा, आज मेडिकल के विषय में बात होगी, ठीक है? डिफेंस में मेडिकल में क्या क्या होता है, क्योंकि फिजिकल तो हमारा स्ट्रांग होता है, फिजिकल तो अपने मेहनत के दम पे बना लेते हैं, समझ रहे हो? और मेडिकल क्या होता है, जो हम जब से पैदा हुए हैं तब से, और जो हमारे बीच में जो आपातकालीन जो भी है वो प्रॉब्लम होती है बॉडी में, फॉरेन बॉडी में जो भी इफेक्ट होता है हुआ होता है, उसका हम मेडिकल करते हैं, ठीक है? अब मेडिकल में हम चलते हैं क्या, माउथ से, ठीक है? फेस से चलते हैं। फेस में क्या देखते हैं, आँख, नाक, दांत, ठीक है? समझ रहे हो? यस सर। अब आंखों में क्या देखा जाता है? अब इसमें कितने लोगों को चश्मा लगा हुआ है? क्या नंबर क्या है? 1.2। 1.2 माइनस है या प्लस? प्लस है। और किसी को? तो डिफेंस में क्या होता है, डिफेंस में हमारा होता है 6/6 हमें आई विजन होना चाहिए, समझ रहे हो ना? और नॉर्मली अन्य किसी भी जैसे पुलिस या SSC में जब जा रहे हैं उसमें क्या होता है 9/9 ले लेता है, बट डिफेंस में क्या होता है 9/6 ही चाहिए, समझ रहे हो? तो ये डिस्टेंस क्या करता है, दूरी जो हम कलर विजन का जो नापते हैं वो 3 मीटर्स होती है, जो हम कलर जो आपको विजन एक दिखाते हैं ना, आई चेक करने के लिए, ठीक है? वो 6/6, 6/9, 6/12, 6/18, वो 4 खाने रहते हैं जो कि कॉलम में बनाए रहते हैं, वो हम पढ़ाते हैं। वो दूरी क्या होती है 3 मीटर, समझ रहे हो? और एक आता है उसके बाद कलर विजन। कलर विजन की एक बुक होती है जो कई रंगों में उसमें वर्ड्स लिखा होता है ना, वर्ड्स लिखा होता है, वो भी पढ़ाया जाता है। तो वो कोई कोई नहीं पढ़ पाता है, वो कलर के तहत ही लिखा रहता है, राउंड रहेगा और उसमें कलर रहता है, और कलर के साथ ही वो कलर वाला अंक लिखा रहता है, तो वो होता है, वो पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद आपका नाक हो गया। नाक में क्या है, कभी कभी अचानक से चोट लग जाती है, बोन्स क्या होती है, फ्रैक्चर हो जाती है, और नाक का क्या होता है, ढांचा क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है।
समझ रहे हो? तो इसमें क्या करेगा, आपको अनफिट करके रेफर कर देगा हॉस्पिटल में। ये क्यों करता है? क्योंकि जब हम IIT पे जाते हैं ना, IIT पे जब जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी कम मिलता है, और जब भी ऑक्सीजन कम मिलता है तो जो बोन्स हमारी बैठी हुई ना वो और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो मेडिकल अनफिट करके आपको रेफर कर देगा। फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके आपको स्पेशलिस्ट चेक करेगा कि बोन्स ठीक है या नहीं है। और क्लोज हो जाओ। फिर उसके बाद क्या होता है, कहीं अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना बाद में, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नहीं कोई साथ में पूछ सकता है तो अलग भी पूछ सकता है, ठीक है? मैं इधर आपके साथ पढ़ ही आता रहता हूँ। फिर उसके बाद हो गया टीथ। दांतों का हमारा होता है, दांत हमारा 28 से 32, 28, 30, 32 होता है। एक्चुअली आजकल की 32 किसी को जल्दी होता ही आ ही नहीं रहा है, ठीक है? तो 28 से 30 तक होना चाहिए, 28 तक तो होता है, ठीक है? और उसमें क्या होता है, मसूड़े नहीं होना चाहिए, पैरिया नहीं लगना चाहिए, और जो दांतों का जो साइज होता है आगे पीछे जो बहुत सारे जुड़े रहते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ये? अब उसके बाद क्या आता है, अब आते हैं हम कंधों पे, ठीक है? कंधा और पेट, ये क्या होता है, किसी किसी का कंधा क्या होता है, दबा रहता है, समझ रहे हो? या किसी का बोन्स उठा रहता है, उल्टा ऐसे साइज से रहता है, उसको भी क्या करता है, वो अनफिट करके रेफर कर देता है आपको हॉस्पिटल में। वहाँ पे जाके आपको ऑर्थो स्पेशलिस्ट देखता है, ठीक है? फिर उसके बाद आ गया चेस्ट। चेस्ट भी है कि किसी किसी का चेस्ट क्या होता है, अप डाउन रहता है, होता है किसी का? हाँ? किसी का होगा अप डाउन, ठीक है ना? एक साइड से दबा होगा, ये निचली परत दबी रहती है, ठीक है? ये परत दबी रहती है, ये उठा रहेगा, ये दोनों सही रहेगा, ये शायद दबा रहेगा, जैसा भी जिसका भी हो। तो इसमें भी आपको क्या करेगा, रेफर कर देता है। फिर उसके बाद आ गए हम ये हाथों में, ठीक है? हाथ में क्या होता है, पहले ये जो मेरा जो दोनों जॉइंट है उसको देखेगा, ठीक है? ठीक है कि नहीं? फिर हाथों में पसीना आ रहे हैं कि नहीं? पसीना किसी को आता है? हाँ, आता होगा या नहीं आता है? तब भी क्या होता है, उस वक्त मेडिकल के दौरान ना आने लगता है, और उससे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, पैक किया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी ये फिंगर देखी जाती है, ठीक है? फिंगर में क्या देखा जाता है, फिंगर कहीं ज़्यादा छोटी बड़ी तो नहीं है, ठीक है? ये भी चेक कर लेना फिंगर का होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, कंपन, वाइब्रेशन, ठीक है? ये ऐसे कांपने लगता है, ऐसे ऐसे। तो अभी ये तो इसलिए होता है कि जो ज़्यादा ड्रिंकर हो या स्मोकिंग हो या ऐसे वैसे करता हो नशा, उससे क्या होता है, ये कुछ समय तक रख दोगे तो ये कांपने लगेगा। इसमें बहुत सारे लोग अनफिट होते हैं, बहुत सारे लोग मतलब रेफर किया जाता है हॉस्पिटल में। फिर वही जब भी क्या हुआ रेफर कर देता है तो फिर वही प्रॉब्लम बढ़ जाती है हमारे लिए, हॉस्पिटल भागना, वो पर डे एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के बुलाते हैं। समझ रहे हो ना आप लोग? जो जितने लोग भर्ती देखे होंगे वो जानते होंगे ना? और टाइम से सुबह ही पहुंच जाना 8 बजे, 7 बजे का ना, वो तो 8 बजे टाइम है, अगर 8 के बाद अगर आप आए तो इन्हीं नहीं होगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये हाथों का हो गया, और फिर आते हैं क्या, एल्बो। ये जो ये अब एल्बो हो गया, ठीक है? एल्बो का देखते हैं, ये एल्बो का ये बोन देखते हैं, ये जो बोन्स है, ये बोन है ना, किसी किसी का ज्यादा बाहर रहता है, ठीक है? तो इससे भी क्या होता है, ये बोन बाहर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं निकली होनी चाहिए, ठीक है? तो ये बोन से भी क्या करता है, आपको हॉस्पिटल रेफर कर देगा। समझ रहे हो? फिर अभी क्या हो गया,
ये जो नाभि है ना हमारी, फिर नाभि में आ जाओ। नाभि क्या होती है, जिसकी इनर है मतलब अंदर है वो तो ठीक है, बट जिसका किसी किसी का बाहर रहता है, समझ रहे हो, तो वो देखा है ना, तो वो क्या होता है, उसके लिए भी आपको क्या करेगा, रेफर कर देता है हॉस्पिटल। फिर उसके बाद क्या होता है, मेडिकल्स में एक पाइल्स चेक की जाती है, जानते हो, समझ रहे हो। पाइल्स क्या होता है, अभी पहले तो होता था कि मतलब 35, 40, 50 के एबव होते थे, बट अभी पाइल्स ऐसी चीज हो गई है कि मतलब 16 से 18, 20 से 22, 24 सभी तो हो रही है। क्यों हो रही है पता है, जो फ्रूट जो हम खा रहे हैं, मतलब जो खा रहे हैं ना, ये सारी चीजों में क्या होता है, केमिकल्स यूज हो रहे हैं, समझ रहे हो। अभी क्या अनाज में भी डाई, यूरिया, क्या क्या यूज किया जाता है। आपका दूध देख लो, अब हम तो बोले हैं कि ड्राई फ्रूट खाओ, दूध पियो, चना खाओ, ये करो वो करो हेल्थ बढ़ाने के लिए, बट यहाँ का जो दूध है ना वो सबसे बेकार है, हर जगह का है, हर जगह का है, ये यही का नहीं है। तो ये इन सब चीज़ों से, और जो हम ज़्यादा ऑयली चीज़ यूज करते हैं, समझ रहे हो, जो हम ज़्यादा मसाले की और ज़्यादा ऑयली चीज़ यूज करते हैं, उससे क्या होता है, पाइल्स होता है। और जो कब्ज मतलब कि गैस बनता है, गैस की वजह से भी पाइल्स होता है। तो ध्यान में रखना, ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाना आप लोग। अभी किसी को है क्या इसमें, ओके, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक आ गया पाइल्स का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अपना पेनिस होता है, पेनिस का होल दिखा जाता है, होल और स्कील, समझ रहे हैं। होल एक से डबल नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। और चमड़ी क्या करता है, जो बैक साइड से किया जाता है ना, वो उतनी ही जानी चाहिए जो कि मतलब ज़्यादा पीछे ना हो, ठीक है, ये भी चेक किया जाता है, समझ रहे हो। फिर अब आगे हम क्या आ गए, पैरों में, ठीक है। पैरों का ये जो नी है, तो देख रहे हो ना, ये नी क्या होना चाहिए, ऐसे चिपकना नहीं चाहिए। आप लोगों को पता होगा, सर भी बताते होंगे ना, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर उसमें क्या होता है, ये फ्लैट, ठीक है ना, गुड फ्लैट, किसी किसी का बिल्कुल प्लेन होता है ना, तो वो प्लेन नहीं होना चाहिए। अगर प्लेन है भी तो कोशिश करना कि एक स्लीपर आता है साइड से बना हुआ, हाँ, अगर थोड़ा मोड़ा किसी का हो या बाई चांस कोई रेफर किया गया हो तो आप लोग देख लेना, ऑनलाइन वाले सारे आजकल तो ये सारे टेक्निक आदमी है, ऑनलाइन अमेजोन क्या क्या आता है उस पर आता रहता है, तो वो मंगा के यूज करना, समझ रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, जूते का यूज करना। ये हो गया आपका मेडिकल। और मेडिकल कराने से पहले जब हम फिजिकल कराते हैं, और फिजिकल के बाद जो मेडिकल का डेट होता है, मेडिकल में क्या होता है, जब आप मेडिकल में चले गए तो वहाँ से क्या है, इंडियन आर्मी की काउंटिंग शुरू हो जाती है। मतलब अपने आप को ये फील करना कि मैं इंडियन आर्मी में जा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो अपना जो बोलते हैं कि पर्सनल हाइजीन ना, जानते हो पर्सनल हाइजीन, तो पर्सनल हाइजीन को क्या करना है, मेंटेन करके जाना। पर्सनल हाइजीन में क्या हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गया, नोज हो गया, टीथ हो गया, मतलब ब्रश करके जाना है, नाक को साफ करके जाना है। सॉरी, एक तो पॉइंट छूट गया था कान का, कान का क्या होता है, पहले अगर आप रनिंग करने के बाद आते हो तो अपना एक बार, मैं बोलता हूँ कि ये पूरे फेस का एक बार छोटा सा मेडिकल बाहर करा लेनी चाहिए, क्योंकि अपने को जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्स में निकाले जाते हैं कान का, एक छोटी सी प्रॉब्लम जो कि एक उसमें नहीं निकलना चाहिए हमें, पर एक वैक्स की मतलब एक गंदगी की वजह से थोड़ी सी वो निकाल देता है, मतलब आपको रेफर कर देता है। तो रेफर में क्या होता है, हमें बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। और रेफर में क्या होता है, जो एग्ज़ाम का जो हम फिट भी अगर हो जाते हैं ना, तो अगर उस डेट में अगर नहीं बैठ पाए तो वो मुश्किल हो जाता है। फिर वो दूसरी जो भर्ती आती है उसमें हमको रेफर वाले को बैठाया जाता है, ठीक है। तो इससे पहले क्या है, मेडिकल कराने से पहले एक छोटी छोटी जो दांत का हो गया, नाक का हो गया, कान का हो गया, ये छोटी छोटी पाइल्स हो गया,
ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है अपना एक सरकारी हॉस्पिटल या जो भी आपका कोई डॉक्टर हो, फैमिली डॉक्टर हो, उनको एक बार दिखा लेना। तो कान का क्या जो मैं बोल रहा था, देख मतलब कि गंदगी हो जाती है हाँ? तो उनको साफ करके जाना है। और कान के अंदर जो एक पतली लेयर आती है इनर साइड में, जिसको हम क्या बोलते हैं पर्दा, और किसी किसी को पर्दे की वजह से वो पास आता है ना, पास आता है ना, देखा है नहीं आता होगा किसी फैमिली या किसी बाहर है कोई दोस्त को ऐसा देखा होगा शायद आप लोगों ने, तो वो उसमें भी क्या कर देता है, अनफिट कर देता है। समझ रहे हो, वो जो पास आते आते क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो थोड़ा हल्का सुनाई देने लगता है। जब अगर उसका ठीक से ट्रीटमेंट ना करो तो, और उसका ट्रीटमेंट भी क्या होता है, सर्जरी होती है। समझ रहे हो, तो ये हो गया आपका मेडिकल। और क्या सोचा कि सर एक ही हाँ ठीक है ठीक है। वो क्या होता है, वो थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, ठीक है, उसके डायग्नोज क्या देते हैं, थ्रोम्बोसिस। बट वो वेन्स क्या होती है, फ्लोट मतलब ब्लड से क्या होता है ना, फ्लोट होते हैं ना, एक छोटी छोटी गांठ होती है, गांठ बनती है, देखा है हाँ? या सूजन आता होगा या मोटी हो रही है, ठीक है, या कुछ समय में वो ठीक हो जा रही है, तो एक थ्रोम्बोसिस का है, वो एक सिम्टम्स ले रही है, मतलब वो स्टार्टिंग हो रही है। फिर क्या होती है, जब वो ब्लड क्या होने लगता है ना, फ्लोट होने लगता है, तो वो छोटी छोटी गांठें बनाने लगती है, ठीक है। वेन्स में आप लोगों ने देखा होगा, वेन में मतलब कि गांठें होती है, बनती है, किसी किसी का होगा, कोई टच करने से क्या होती है, गांठ वो हिलती है इधर इस साइड में उस साइड में, आपने देखा होगा या आपने नहीं बंदे को रहता है। तो वो क्या होता है, वो उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, या कुछ अन्य उसके पास और कुछ बीमारियां होगी, या एचपी कम हुआ होगा, या एचपी ज़्यादा रहा होगा, ठीक है, वो पहले से उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, या कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो कि फैमिली हिस्ट्री से चलती हुई हैं, जो मेरी मम्मी को है, मेरे पापा को है, या मेरी दादी को है, तो वो मुझे भी कुछ समय में हो सकती है। समझ रहे हो, तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि वो हिस्ट्री बाई हिस्ट्री चलती रहती है। अभी मतलब 25 30 तक नहीं आएगी, 40 50 में आ जाएगी। समझ रहे हो, और कुछ ये सभी को समझ में आ गया मेडिकल से। कोई डाउट है? ये कैसे दूर होगा जिसको भी हो, जैसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि सबके सामने नहीं पूछ सकते, तो अकेले में भी पूछ सकते हो, ठीक है। आँख के लिए तो ये क्लियर कर दें, तो आँख का विजन, इस शरीर में 46 प्रकार के मिनरल विटामिन की आवश्यकता होती है, और इस शरीर में 73% मिनिमम पानी की आवश्यकता पड़ती है। आँख में 95% पानी की आवश्यकता पड़ती है। आपके ब्लड में 94% पानी की आवश्यकता पड़ता है। हार्ट में 83%, लंग्स में 84%। इस तरह पानी की आवश्यकता, ये परसेंटेज कैसे आंकेंगे? एक सामान्य इंसान को 5 लीटर पानी पीना चाहिए। 5 लीटर से जो कम पानी पीता है तो उसको आँखों में प्रॉब्लम आती है, और कई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं धीरे धीरे करके। तो पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, वो भी TDS देख के। RO लोग लगवाए हैं, मगर RO का ये नहीं जानते कि TDS क्या होता है। 150 से 200 का TDS होना चाहिए। बहुत से मैंने देखा है, एक दिन TDS चेक किया था, 11 TDS का पानी पी रहे हैं, यानी आप पूरे मिनरल विटामिन को निकाल दे रहे हैं जो भी पानी में रहता है नेचुरल। तो आप उसको लेना है, वो नेचुरल को पूरा निकालना नहीं है। 150 से 200 का जो RO लगवाए हैं, TDS को चेक कर लें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, नंगे पाँव घास में चलें, आँखों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आप अगर बीम लगा रहे हैं तो आपके हाथों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आपके नस की बात कहे सर ने, तो अगर आप पैर हर वर्कआउट के बाद, जैसे वर्कआउट ख़त्म हो गया, पैर ऊपर करेंगे तो आपके नसें बाहर नहीं आएंगी। मिर्च मसाला तेल वगैरह ना खाएं, कम से कम करें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाथों में जो आता है तो खाली पेट अपन मेडिकल कराने जाते हैं, भूखे रहते हैं, या फिर रात भर जगे रहते हैं, निद्रा रहती है, उससे भी हो जाता है। इसके लिए आपको पानी उनी पी के जाना चाहिए, कुछ एनर्जेटिक डाइट लेकर आना चाहिए। घबराहट से भी हो जाता है। फ्लैट फुट की बात जो सर ने बोला है, तो फ्लैट फुट एक दिन में नहीं जाता है। उसके लिए आपको
जो आर्च सपोर्ट बोलते हैं या कोण बोलते हैं, उसको अभी से लगाना शुरू कर दें। कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं गैप आने में। जिसका फ्लैट फुट है उसकी रनिंग में भी स्पीड नहीं आती है। तो उसको अगर जब तक पैर में गड्ढा नहीं होगा बीच में, तो उसके पैर में स्पीड नहीं आएगी, उसका फ्लैट ही पैर पड़ेगा। तो रनिंग में भी वो बेनिफिट देगा। तो फ्लैट फुट का करें। चेयर जो हम कराते हैं तो ईमानदारी से करेंगे तो नी नोक आपकी दूर हो जाएगी। नी नोक 3 तरह की होती है। अगर आपका घुटना ज़्यादा चौड़ा है उसको भी नी नोक बोलेंगे। घुटना पीछे तरफ चला जा रहा है उसको भी नी नोक बोलेंगे। या तो दोनों घुटने चिपक रहे हैं उसको भी नी नोक बोलेंगे। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि नी नोक सिर्फ चिपक रहा है उसी को, मगर नी नोक 3 तरह के होते हैं। कलर ब्राइटनेस ज़्यादातर जेनेटिक गुण होता है। कलर ब्राइटनेस को कोशिश करें, अगर आपको नहीं पढ़ा जा रहा है तो वीकनेस की वजह से भी हो सकता है। तो आपको विटामिन ए से रिलेटेड डाइट लेना चाहिए। जितनी अच्छी विटामिन मिनरल युक्त डाइट लेंगे तो आँखों का विजन वीकनेस की वजह से अगर होगा, आप आँखों में जो प्रॉब्लम आ रही है कोशिश करें कि कम से कम मोबाइल चलाएं, कम से कम टीवी देखें, लैपटॉप वगैरह कम से कम कर दें तो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और किसी को जो भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। सिद्धार्थ सर हमारे ग्रुप में आते रहेंगे। सिद्धार्थ सर से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आर्मी से संबंधित आज आपका सिर्फ मेडिकल टॉपिक लिया गया, रिटर्न के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि रिटर्न किस तरह से होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। धीरे धीरे करके सारे टॉपिक पर आपको बीच बीच में आकर के बताते रहेंगे। आप हमारे ग्रुप में आए, आप हमारे ग्रुप का गौरव बढ़ाएं। मैं आपको ओपी ग्रुप के तरफ से, सभी बच्चों के तरफ से सैल्यूट करता हूँ। देश के लिए, अपने लिए और सर के लिए एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की जय।